जैसे हम लोग रेप पे कानून की भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग डिमांड करते हैं कि इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अ, फांसी मुझे थोड़ी सी छोटी लगती है। हम्म, जो दर्द, जो पीड़ा उस बच्ची ने सही है, वो दर्द और पीड़ा उस आदमी को भी फील करानी ज़रूरी है। और आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जब इंसान जेल जाता है, तिहाड़ जाता है, तिहाड़ जाने के बाद जब कोई इंसान ऐसा घिनौना क्राइम करके आता है, मैं तो उनको भी थैंक यू बोलूँगा जो जेल में अंदर बैठे हैं, जो कोई मर्डर करके आया है, कोई कुछ करके आया है, कोई चोरी करके आया है, अदर क्राइम्स करके आया है। जब कोई रेप करके आता ना, अंदर जाता, उसको बहुत मारा जाता, उसको वही पीड़ा एहसास कराई जाती है। और वो भी पता है कौन करता है? कौन? ये कैदी। रियल में ये रियल में इंसिडेंट आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हम्म, ये यही कैदी लोग उस आदमी को जब पता लगता है कि ये रेप करके, ये एक ऐसा घिनौना क्राइम करके अंदर आया, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको दबा के उसकी पूरी तबीयत से सही की जाती है कि। और ये सबसे क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन बेटियां है ना, वो बोलेंगे तू 10 क्राइम कर ले, कोई बात नहीं, ये चीज, लेकिन ये क्यों करके आया, अंदर उसको वो एहसास दिलवाते हैं। आपको पता है जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, जी एक व्यक्ति ने जेल में सुसाइड कर ली थी, आपको ये पता है? जी क्यों? क्यों? क्योंकि वो मजबूर हो गया था। वो बोल रहा था मैं इतनी पीड़ा नहीं सह पाऊंगा, मैं इतना दर्द नहीं सह पाऊंगा, मैं रात रात भर सोता नहीं हूँ। तो आप ये कहना चाहते कि उसके साथ भी रेप हो रहा था? नहीं नहीं, उसको जिस तरीके से, मतलब जो उसको ट्रीटमेंट मिली अंदर कैदियों के थ्रू, क्योंकि कैदियों के अंदर भी ये है कि मान लीजिए मेरी बहन होती तो उन्होंने उसको मारा है, पीटा है, टॉर्चर किया है, परेशान किया है, जिसकी वजह से वो खुद मजबूर हो गया कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ओके। मतलब मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके अंदर भी दिल है। जो मर्डर करके आया है, या कुछ वो क्या करके आया है, उनके अंदर एक दिल है अपनी बहन को लेके। शायद उनको लगा होगा कि यार ये क्राइम बहुत गंदा है, इसने बहुत ही वाहियात बहुत वाहियात चीज की, बहुत दरिंदगी चीज करी है इसने। ओके, सो आप निर्भया की माँ से भी मिले हो? मैं निर्भया की माँ से मिला हूँ। तो क्या बातचीत हुई थी उनसे? कैसी है वो? मैं तो बात करने लायक तो था नहीं, वैसे कोई पूछ नहीं सकता उनसे सवाल। बस यही हो सकता है कि जब मैं उनके हाथ पकड़ा, मैंने हाथ पकड़ने के बाद उनको जब गले लगाया, तो मेरे को एक बहुत ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने एक, कहते हैं ना वो झांसी वाली रानी, हमारी जो देश की सबसे स्ट्रांग विमेन होती है, मैंने उनको गले लगाया है। जो हिम्मत उन्होंने रखी है ना अपनी बच्ची के लिए, और जो पीड़ा वो पिछले 10-12-15 साल से सहती हुई आई है, जो कोर्ट के धक्के उन्होंने खाए हैं, उनके जब पैर देखे मैंने, उनके हाथ देखे, मतलब मैं हैरान हो गया कि यही वो औरत है जिसने अपनी बच्ची को, एक अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। इंसाफ पाना भी बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप उनकी माता जी से मिलेंगे, या कभी उनकी पीड़ित की किसी माँ से या पिताजी से मिलेंगे, आप उनसे सवाल पूछिए कि आपको इंसाफ मिला। वो बेचारा वो बोलेगा भैया इंसाफ तो दूर की बात, कोर्ट की तारीखें मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। काफी लंबी प्रोसेस बहुत चलती है, लंबा डेट प्रोसेस पे है, डेट कोई आप फास्ट जाओ। ट्रैक कोर्ट इस चीज़ में नहीं सपोर्ट करता है। मैं तो कहना चाहूँगा तमाम इन चीज़ों के लिए कि एक, जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, शायद अच्छे इंसान तक पहुँच जाए, तो कि कानून थोड़ा सा मजबूत बना दो बस। बहुत जरूरत है इसकी। एक बार बीच चौराहे पे अगर आपने एक दरिंदे को मार दिया ना, ऐसी सजा सुना दी ना, 10 लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट, चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आप देखना क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो पीड़ित होती है, जिसके साथ घटना घटती है, उसको मास्क नहीं पहनाया जाता। मास्क किसको पहनाया जाता है? जो रेप करके आता है। भैया उसको दिखाओ ना, हमको देखना है, हमको भारत की जनता को देखना है कौन है ये गंदा आदमी, दरिंदा आदमी। उसको मास्क पहना के उसको हाई सिक्योरिटी में ले जाया जाता है। बल्कि उसे एक्सपोज करना चाहिए, उसके चेहरे को रिवील एक्सपोज करना करो, उस चाहिए। पे लोग थूके, उसके ऊपर बात करें, उसकी फोटो लगा लगा के गालियां दें, उसको गंदी गंदी चीजें बोले उसको, लेकिन उसको छुपाया हुआ है, उसकी विजिबिलिटी, मतलब उसका चेहरा नहीं आना चाहिए सामने वैसा। और वो पीड़ित
जिसके साथ हुआ है वो ऐसे ही थाने में बैठी हुई है। हमारी भी सुन लो कोई, हमारी भी कोई सुन लो। और कब शायद क्या अपडेट आया, उस दरिंदे को माँ पूछती रहती है, उस दरिंदे को कुछ पकड़ा, उसको 2-3 तो मारो कम से कम, ये करो, कोई अपडेट नहीं मिलती है। वो बस हमेशा उसी उम्मीद में बैठी रहती है, मतलब आ जाएगा लोगों फैसला के कल। अंदर तो थोड़ा गुस्सा होता होगा कि थोड़ा 2-4 हाथ ही से लगे, 2-4 डंडे पड़े कि थोड़ा सा हमें सुकून मिले, और पुलिस थोड़ा सा नरमी बरतती है। नरमी उनके लिए शायद वो है ना, आप समझिए, हमारे भारत का कानून ही ऐसा है जिस भाई। टाइप अब की ज्यादा उसको मार दिया तो फिर कोर्ट में जाके बोलेंगे भाई अंदर हम्म आपने पुलिस स्टेशन में उसको मारा आरोपी को।